नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहां सत्यता मिलेगी, सनसनी नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति अब अपवाद के रूप में होने लगी है। हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा में भी उथल पुथल कम नहीं है। भाजपा में दो धड़े इस समय दिखाई दे रहे हैं जो साफ साफ हैं। एक तरफ जगत प्रकाश नड्डा तो दूसरी तरफ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल कहें या फिर अनुराग सिंह ठाकुर। 2017 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जब चुनाव हार गए तो जो अन्य राज्यों में भाजपा करती थी कि हारे हुए व्यक्ति को भी यदि उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है तो उसे मुख्यमंत्री बना दिया करती थी, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। ऐसे में एक ऐसा दांव खेला जाता है जिस दांव के चक्कर में आज प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का गुट हाशिए पर पहुंच गया। जी हां, जगत प्रकाश नड्डा के करीबी और पूर्व सरकार में मंत्री रहे जब भाजपा की सरकार थी और मंडी के नेता जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब जयराम ठाकुर कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं ये भी समझिए। 2017 का चुनाव अनोखा ही चुनाव था जहां भाजपा तो सत्ता में आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता चुनाव हारे थे, जिनमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, सतपाल सिंह सत्ती, रविंद्र रवि ये तीनों चुनाव हार चुके थे। और इन तीनों के बाद चौथा नंबर था जयराम ठाकुर का और पांचवा नंबर आज के समय में हाशिया पर चल रहे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र कंवर का था। ये पांच लोग प्रायोरिटी में माने जा रहे थे, लेकिन भाजपा है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन भाजपा ने कुछ भी करते हुए जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया। जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल गुट और दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा, ये दोनों ही गुट आमने सामने रहे, टकराव रहा। सरकार में जिस तरह से टकराव होता है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कई लोग मंत्री थे, उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे सरकार में, लेकिन जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे और उनका आपस में वैसा सामंजस्य नहीं था जो होना चाहिए था। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद बयां करते हैं। अब यहां से कहानी हम थोड़ा आगे लेके आते हैं। फिर क्या होता है, 2022 में सत्ता चली जाती है और सत्ता जाने के बाद विपक्ष का समय आता है। सतपाल सिंह सत्ती पूरा जोर लगाते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, लेकिन जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनकी उपस्थिति जैसे मंडी में दर्ज हुई थी, 10 में से 9 सीटें उन्होंने जीती थी, तो जयराम ठाकुर को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। उसके बाद एक और दांव चलती है भाजपा की, क्या पता हम सत्ता में पहुंच जाएं। एक राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव होता है, 9 लोग जो हैं वो पलटी मार जाते हैं, जो सरकार के साथ थे वो चले जाते हैं, जिनमें से 6 कांग्रेस के विधायक थे, 3 निर्दलीय थे और इन तीनों निर्दलियों के साथ मिलाकर 9 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। बराबर वोटें हो गई विधानसभा के, क्षमा कीजिएगा, राज्यसभा के चुनाव में, और कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव हार गई। वरिष्ठ वकील और देश के जाने माने वकील कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। हर्ष महाजन जो कांग्रेस के ही नेता थे भाजपा में गए और भाजपा में जाकर अब राज्यसभा सांसद है। कभी राजा वीरभद्र सिंह के वो करीबी हुआ करते थे। उसके बाद परिस्थितियां फिर बदलती हैं, और परिस्थितियां बदलती हैं कैसे? उसके बाद उपचुनाव होते हैं और 3 जो है वो कद्दावर लीडर, मैं कह सकता हूं तीनों को, सुधीर शर्मा जो कांग्रेस में मंत्री थे, राजा वीरभद्र सिंह के खासम खास व्यक्ति थे और अच्छे कद के लीडर हैं हिमाचल प्रदेश में, अपना उपचुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद इंद्रदत्त लखनपाल, वो भी कांग्रेस का बड़ा नाम, वर्षल विधानसभा से लगातार विधायक, वो भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इससे अगला नाम जो आपको थोड़ा अचरज में डालेगा कि इससे पहले वो आजाद जीते थे, हमीरपुर सदर, जी हां, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का गढ़, वहां से चुनाव जीतते हैं आशीष शर्मा, और ये तीनों ही चुनाव जीतकर सदर पहुंच जाते हैं और बाकी 6 लोग चुनाव हार जाते हैं। अब ये बाकी 6 लोग कौन थे? इन 6 की वजह से भाजपा में उथल पुथल मची, मची, क्योंकि ये भी पूर्व विधायक थे, 6 के 6 भाजपा में जाते हैं, भाजपा टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, चुनाव हार जाते हैं। और आज की परिस्थितियों में इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में खूब सारा उद्यम मचा हुआ है। कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने हैं, खूब लड़ रहे हैं, नेता एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, मंडलाध्यक्षों की नियुक्तियां
इन 6 लोगों के पक्ष में हुई हैं। अब होने क्या वाला है भविष्य में ये तो नहीं पता, लेकिन स्थितियां इस समय ये हैं कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समकक्ष कह लूं या फिर उनके पुत्र अब जो इस गुट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनके लोगों को एक तरह से पार्टी में हिस्सेदारी मिले, पार्टी में हिस्सेदारी बढ़े। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि इस समय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के सामंजस्य से इस समय प्रदेश में चीजें हो रही हैं। अब आप क्या समझते हैं इस पर आप जरूर समझाइएगा, लेकिन मैंने जो स्पष्ट आपको बताया कि इस समय स्थितियां जो हैं वो ये हैं। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरदारत अब धीरे धीरे कम हो रही है प्रदेश में। ये भी लोग अब कहने लगे हैं कि ज्यादातर जिन स्थानों पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के लोग काबिज थे, यानी एक कंस्टिट्यूएंसी में एक लीडर होता है जो एस्टेब्लिश होता है और उसी के ऊपर फिर इर्द गिर्द राजनीति घूमती है उस पार्टी की, राजनीतिक दल की। लेकिन अब थोड़ा इससे बदला हुआ माहौल है। 2 लीडर एक विधानसभा क्षेत्र में हो गए हैं, उनके बीच खूब उद्यम मचा हुआ है भाजपा में। आज की परिस्थितियों में भाजपा सत्ता में 27 में आने की बात कर रही है, लेकिन यदि इन 22 से 24 सीटों पर यूं ही उद्यम मचा रहा तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अब धूमल गुट क्या करने वाला है और किस तरह से आगे बढ़ने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है। और क्या अनुराग और नड्डा दोनों ही हिमाचल आना चाहते हैं, क्या दोनों ही सूबे की सरदारत चाहते हैं, समय के साथ आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें